जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी माता जी सभी प्रभु जी को। हरे कृष्ण हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को हरे कृष्णा। और शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का ये सत्र शुरू करने के पहले हम याद करते हैं, नमन करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीला प्रभुपाद जी को। और साथ ही साथ जो हमारे श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा प्रभु जी को, सभी आचार्यों को, सभी दीक्षा गुरुओं को, सभी शिक्षा गुरुओं को, सबको नमन करते हुए और साथ ही साथ आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा पांचांग प्रणाम।
तो तीसरा अध्याय कल हमने पढ़ा था। तीसरे अध्याय का फ्लो कैसे चलता है कि पहले और दूसरा जो श्लोक होता है वो अर्जुन का भ्रम बताता है, और वो पूछते हैं कि त्याग करना है क्या अथवा कार्य करना है। और 3 से 16 तक के जो श्लोक बताते बताते हैं कि त्याग बड़ा कठिन होता है। और साथ ही साथ 17 से 35 तक के श्लोक बताते हैं कि यदि अर्जुन संन्यास के लिए योग्य भी हो तो भी उनको आइडल बनना है, आदर्श प्रस्तुत करना है, प्रेरणा बनना है। इसके लिए करना क्या होगा? निष्काम कर्म करना होगा। और 36 से 43 तक के श्लोक बताते हैं कि जो हम योग का पथ लेते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं भक्ति में, तो हमें पास काम होता है एक शत्रु, दुर्जय शत्रु, यानी कि जिस पे जय पाना बहुत ही दुर्लभ होता है। तो क्या करें हम? आध्यात्मिक बुद्धि द्वारा काम पर विजय प्राप्त करें। तो एक तरह से भगवान ने हमको बताया, कर्म योग के बारे में बताया, जो कि अर्जुन ने पूछा था कि हे जनार्दन, हे केशव, जो है वो बोलते हैं कि आप जनार्दन हो, आप केशव हो, यदि बुद्धि ही कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर मैं घोर युद्ध क्यों करूं? और आपने तो कई बातें बता दी, तो मुझे सही सही एक बात बता दीजिए। एकम वद तदेव में एकम वद, एक बात बताइए। और भगवान उनको बताते हैं, निष्काम कर्मयोग बताते हैं कि अर्जुन के लिए जो है वो ये निष्काम कर्मयोग बेहतर होता है। तो एक तरह से भगवान उनको बताते हैं कि आपको निष्काम कर्म करना चाहिए और मिथ्याचारी नहीं बनना चाहिए। मिथ्याचारी जो होता है वो मन ही मन में इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है और खुद को धोखा देता रहता है। और साथ ही साथ कहा कि सारे जो यज्ञ होते हैं वो भगवान के लिए होते हैं। तो तुमको जो भी कार्य करना, यज्ञाथा कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो विष्णु के लिए यज्ञ करो, उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करो, उससे क्या होगा? बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो कर्म कांड से लेके कर्म योग तक की यात्रा को भगवान बताते हैं कि तुम यज्ञ शिष्टा खाओ, यज्ञ शिष्टा सिनो संतो मुच्यते सर्व किल विषय। नारद महाराज ने यज्ञ शिष्टा खाया था, भक्ति वेदांतियों का यज्ञ शिष्टा खाया और पापों से मुक्त हो गए, भगवान के दर्शन मिले, भक्त बने, देवर्षि का पद ग्रहण किया। और यज्ञ का चक्र बताया कि अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा, कि आपको जब वर्षा होगी ना तो फिर वो अन्न होगा, और सारे प्राणी अन्न पर ही आश्रित रहते हैं, अन्न खाते हैं सभी लोग ना। एक तरह से आप अगर इसके थोड़ा सा उल्टा चलेंगे तो आपके देखेंगे कि भगवान है, भगवान से वेद आते हैं, वेदों से लोग जो उसमें कर्म लिखे हैं कि कैसे नियमित रूप से कर्म करेंगे, और नियमित कर्म जो है वो कैसे होंगे? यज्ञ के रूप में होंगे। यज्ञ करेंगे तो वर्षा होगी, वर्षा से फिर अन्न होगा, अन्न से जो है जीव जो है वो पालन पोषण होगा, और वही अन्न अगर भगवान को अर्पित कर देगा तो वो क्या है? प्रसादम हो जाएगा। तो ये चक्र चलता रहता है और देवता लोग प्रसन्न होते हैं और सब पूरा धन धान्य और सब प्रकृति पूरा भरपूर आवश्यकताओं को पूरा करती है जीव के। तो आसक्ति रहित कर्म करना चाहिए और उदाहरण बनना चाहिए। भगवान ने कहा कि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्त देवतरो जनः स यत् प्रमाण कुरुते लोकोस्तद अनुवर्तते। तो आप जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करेंगे ना, वैसे वैसे ही लोग, जो जन लोग हैं, साधारण लोग हैं, वो लोग उसको अनुसरण करेंगे उसका। और क्या, मैं भी करता हूँ, मैं भी सारे कार्य करता हूँ। उन्होंने भी गुरु किए थे, गए गुरुकुल में गए थे और उन्होंने लोकाचार के सारे कार्यक्रमों को किया उन्होंने। लेकिन कहते हैं कि अज्ञानी लोग होते हैं ना, वो खुद को ही कर्ता समझते लगते हैं, वो भूल जाते हैं। अज्ञानी लोग विचलित होते रहते हैं। तो तुम विचलित मत हो, तुम जो है उदाहरण प्रस्तुत करो। जो प्रकृति के गुण है वही सारे कार्य करते रहते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हरति मन्यते। खुद को कर्ता मान बैठते हैं, जबकि कर्ता कौन होता है? प्रकृति के गुण सारे कार्य कर रहे हैं। और गीता का उद्देश्य भी बता दिया, भगवत गीता क्यों पढ़ते हैं इसका उद्देश्य भी बताया कि क्या क्या करोगे, कैसे करोगे तो तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो बताया कि मई सर्वाणि कर्माणि, तो मेरे लिए सब अर्पित कर दो, सब मुझ पर निर्भर हो जाओ, लाभ छोड़ दो, अपने स्वामित्व कर्तापन की भावना को छोड़ दो, आलस्य छोड़कर युद्ध करो। बता दिया करो, मतलब कर्म भी क्या बता दिया कि युद्ध करो।
और साथ ही साथ मुझ पर निर्भर रह के कार्य करो। तो जब भगवान पर निर्भर रह के कार्य करते हैं, हम अपने चाहे रोजमर्रा के कार्य भी कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारी भक्ति हो जाते हैं। और महानतम शत्रु काम है, और काम पर हमको विजय प्राप्त करनी है। काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से, तमोगुण से जो है वो, ये रजोगुण से कामना उत्पन्न होती है, और कामना से क्रोध होता है, वो तमोगुण में हो जाता है। और यही क्या करता है, सर्वभक्षी पाप शत्रु है। इसलिए जीव को क्या करना है, जीव को इनसे बच के रहना, कामनाओं से, क्रोध से, क्योंकि इंद्रिया मन बुद्धि उसके निवास स्थान है। अब पता चल गया है, विजय प्राप्त करो। क्योंकि शत्रु पता चल जाता है तो उसको शत्रु क्या करते हैं, घेर के लोग मार देते हैं, खत्म कर देते हैं, हटा देते हैं, भगा देते हैं। तो तुम भी क्या करो, तुम भी जो है वो इस कामना पर विजय पाओ। क्योंकि पदार्थ जो होते हैं जड़ होते हैं, उनमें अपना कुछ भी आकर्षण नहीं होता। तीन गुण मिल जाते हैं, आकर्षण हो जाता है, इंद्रियां उसे आकर्षित हो जाती हैं। फिर इंद्रियां जो है मन को भी अपने में मिला लेती है। मन स्वामी है ना, उनको मिला लेती, नहीं ये करना है। बुद्धि क्या करती है, बुद्धि भेद करती है, सही गलत बताती है, नहीं बताती है, नहीं वो भी उसी के साथ चल पड़ती है। तो अगर ऐसा होता रहता है तो आत्मा भी प्रभावित होती है। तो अगर इसके उल्टा हो जाएगा कि जो है वो आत्मा जो है वो अपनी शुद्ध बनी रहेगी, और बुद्धि जो है बताएगी कि सही गलत क्या है, मन स्वामी है, इंद्रियों को कहेगा कि तुम नियंत्रण में रहो। और जब मन इंद्रियों को नियंत्रण में रखेगा तो वो इंद्रिय विषयों की तरफ जाएंगे ही नहीं। तो इस तरह से कहते हैं कि जब आध्यात्मिक शक्ति लग जाती है, तो ये काम रूपी जो शत्रु है, इसको जीता जा सकता है। तो आज जो है वो हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे, दिव्य ज्ञान नाम है इसका। और दिव्य ज्ञान में पहले से जो चौथे से फ्लो देखते हैं, किस फ्लो से चल रहा है। तो पहले से जो चौथा श्लोक है वो ज्ञान की, दिव्य ज्ञान की परंपरा को बताता है। और पांचवे से जो 10वां श्लोक है, वो भगवान क्यों अवतरित होते हैं, उनका स्वभाव, दिव्य स्वभाव क्या है, उसके बारे में बात करता है। और 11 से 15 तक के श्लोक बताते हैं कि कृष्ण ही सब करते हैं, कृष्ण के द्वारा ही सृष्टि जो है रची गई है। और इसको समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बताते हैं भगवान कि ज्ञान के 16 से 24 से बताते हैं कि ज्ञान के स्तर पर तुम कर्म को समझो। और 25 से 33 तक के श्लोक बताते हैं कि यज्ञ के द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और 34 से 42 तक के हमें श्लोक बताते हैं कि ज्ञान प्राप्ति की पद्धति क्या है, कैसे ज्ञान प्राप्त करें, जिस ज्ञान की बात हो रही है उसका परिणाम क्या होता है, उसकी महिमा क्या होती है। तो ये सारी चीजों का वर्णन आज का जो है अध्याय हमारा करता है। तो हम शुरू करते हैं आज का अध्याय, अध्याय 4। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री भगवद गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दिव्य ज्ञान नाम चतुर्थोऽध्यायः। और यहाँ पर पहला जो है वो आ गया, श्री भगवान वाच। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानम् अव्ययम् विवस्वामनवे प्राह मनुरिच्छ्वाके अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया है। तो एक तरह से यहाँ पर परंपरा की बात हो रही है, परंपरा के बारे में बताया जा रहा है। तो तीसरे अध्याय का आखिरी श्लोक हमें बताता है कि शरीर की इंद्रियां ही असंयमित रहती हैं, किसी काम को करने में उनका ही रोल रहता है, इंद्रिय विषय उसी को रहता है। लेकिन अगर शरीर में इंद्रियां ना हो तो क्या होगा, शरीर तो बोझ हो जाएगा ना, कैसे काम करेंगे, पैर ना हो तो चलेंगे कैसे, कैसे देखेंगे। तो पर यही इंद्रियां भौतिकता में आती है तो बंधन का कारण बनती हैं। कृष्ण भावना में आप हो जाए तो कामना रूपी शत्रु को जीत जाएंगे। तो अब हमें इसके लिए चाहिए क्या, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, नहीं तो हम तो उसे भागते रहेंगे ना, कामनाओं के पीछे भागते रहेंगे। जब हम आध्यात्मिक ज्ञान में आते हैं तो हम इस कामनाओं को भगवान की तरफ मोड़ देते हैं। तो यह अध्याय हमें बता रहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान है, उसकी रचना रची जा रही, कैसे प्राप्त करेंगे। तो काम रूपी शत्रु को जीतना है। काम रूपी शत्रु को कैसे जीतेंगे, ABCD को याद कर सकते हैं। ABCD, एसोसिएशन, ए से ए फॉर एसोसिएशन, जो हम ए फॉर एप्पल पढ़ते हैं उसकी जगह ए फॉर एसोसिएशन, आध्यात्मिक जो है विद्या पढ़ रहे हैं, साधु संगा करो। बी फॉर बुक्स,
बुक्स से क्या होती है, बुद्धि आती है, बुद्धि से हम जानते हैं कि क्या करनी है, क्या करनी है, क्या पढ़ना है। उसमें भी ये नहीं कि कुछ भी बुक्स पढ़ने लगो, नहीं, भगवत गीता, भागवतम, रामायण, महाभारत पढ़िए। और सी फॉर चैंटिंग, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करिए। और डी फॉर डाइट, कृष्ण प्रसादम खाइए। तो इसके द्वारा ये काम जो है वो समाप्त हो सकता है। यही फॉर्मूला मिला है हमको श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, कि हमारे शस्त्र रिपु होते हैं, छह दुश्मन होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये छह का नाश हो जाता है। तो की नोट हमको मिल गया है। अब इस की नोट के द्वारा हम जानते हैं कि दिव्य ज्ञान के द्वारा कि इसको कैसे और भी जाना, ज्ञान को कैसे हम जाने। ब्रह्म यज्ञ है ना ये ज्ञान। तो अब इसके बारे में हम जानते हैं। और भगवान क्या करें, इमम योगम बता रहे हैं, ये ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं कि ये जो तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो ना, ये निष्काम कर्म का लक्ष्य है, जो हमने पिछले अध्याय में बताया है तुमको। तो भगवान अध्याय वाइज नहीं बता रहे हैं, यह तो आचार्यों ने इसको अध्याय वाइज किया है। तो कह, जो निष्काम कर्म कर्म योग पढ़ा था ना, उसमें ज्ञान योग जो है वो जब मिल जाता है तो फिर तुम उसको लक्ष्य समझ लो। निष्काम कर्म का लक्ष्य ही होता है ज्ञान प्राप्त कर लेना। तो ज्ञान योग के बारे में बता रहे, एक तरह योगा लैडर है। आप देखिएगा कि हम क्या होता है, पहले जीवन में जानवर की पोजीशन पर रहते हैं, फिर जब थोड़ी समझ होती है हम कर्म कांड करते हैं, यानी कि कुछ स्वार्थ होता है उसमें, भगवान के आदेशानुसार कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्वार्थ है। निष्काम कर्म उसके बाद आ जाता है कि हम उस स्वार्थ को भी हटा देते हैं और उन्नति हो गई ना, थोड़ा एक सीढ़ी और चढ़ गए। और उसके बाद ज्ञान योग, निष्काम कर्म का लक्ष्य जैसे उन्होंने ज्ञान योग। अब ज्ञान योग के बाद और आगे आएगा ध्यान योग, ध्यान योग के बाद आएगा आपको भक्ति योग। तो अब यहाँ पे दो श्लोक आपके शुरू के हैं, मैं दूसरा भी ले लेती हूँ। एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राज ऋषियो विदुः सकाल महता योगो नष्ट परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि ये जो ज्ञान है, ये ऐसा नहीं है कि ये दिव्य ज्ञान अभी आया है, बहुत पहले से ये दिव्य ज्ञान है। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि ये इतनी स्पेशल थी तो अभी क्यों आई है। तो भगवान ये दोनों श्लोकों में एक तरह से एकदम क्लियर कर रहे हैं कि ये आध्यात्मिक शिक्षा का आरंभ मैंने ही किया है, मेरे ही द्वारा बताया गया है। जो शिष्य लोग मेरे बता रहे हैं वो भी मेरे ही द्वारा वो ज्ञान आया है। लोग सोचते हैं ये क्या परंपरा, मतलब जिसने ये ज्ञान दिया है वो ही ना अच्छी तरह समझा सकता है। तो इसीलिए इस ज्ञान को एक डाली से दूसरी डाली पर धीरे धीरे परंपराएं टूट, नहीं तो क्या हो जाता है, फल अगर सीधे भद्द से पका हुआ है गिर पड़ेगा तो उसमें मिट्टी उट्टी लग जाएगी। लेकिन परंपरा से एक डाली से दूसरी डाली, तो कहते हैं निगम कल्पतरु गलित फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयतम। जब वो बिल्कुल फल आता है ना, निर्मल फल आता है एक डाली से दूसरे डाली, तो बिल्कुल वो पका फल जिसमें कि न गुठली है न बीज है, इतना जो है वो पका हुआ फल है, रस ही रस है इसमें। तो परंपरा ना टूटे। ज्ञान जो है वो क्या किया, पहले क्या किया, इसको सूर्य देव विवस्वान को दिया था। और विवस्वान ने उनके मनुष्यों के पिता मनु को दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु के बारे में आप जानते हैं ना, जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था, उनको मिला। और एवं परंपरा प्राप्ति, ये जो परंपरा थी चली आ रही थी, ये इमम राज ऋषियों भी राज ऋषियों को भी दी गई। लेकिन क्या हुआ कि फिर ये काल क्रम से ये परंपरा छिन्न भिन्न हो गई और लुप्त हो गई। तो लुप्त हो गई ये मतलब नहीं है कि समाप्त हो गई, लुप्त नहीं हो सकती। भगवान की बातें लुप्त कैसे हो सकती हैं। तो क्या होती है कि हाँ, लोगों को उसको गलत तरीके से लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, उसमें अपने मनोधर्म मिलाना शुरू किया, तो भगवान को फिर से भगवत गीता सुनानी पड़ी। और ये परंपरा अगर टूट जाती है तो ज्ञान लुप्त हो जाता है, क्योंकि परंपरा से ही अच्छी तरह से आ रहा था। तो ये परंपरा से, इसीलिए इसको पढ़ना चाहिए। और भगवत गीता पढ़ के यदि आपके मन में बदलाव नहीं हो सकता है, यदि क्रोध मैत्री में नहीं बदल रहा है, देश प्रेम स्वार्थ में, स्वार्थ को ये सब कृपा में नहीं बदल रहा है, तो क्या होता है, अभी हमने भगवत गीता को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं, सुना नहीं। क्योंकि जब हम उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे सुनेंगे तो हमारी चेतना बदल जाती है। 70 साल की एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर बनाए, जिसको आप ज्ञान का मंदिर कह सकते हैं। वहां पर प्रतिदिन भगवत गीता भागवतम का पठन पाठन होता है। तो और जो भी जुड़ता है ना, उसकी जीवन शैली बदल जाती है। तो अब इस दिव्य ज्ञान को
कैसे करेंगे? ये नहीं है कि हम खरीद के लाएंगे उसको अलमारी में रख देंगे, तो लाभ कैसे होगा? भगवत गीता को अलमारी में नहीं सजाना है, इस को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इसको व्यवहार में लाना है। स एवायं मया तेद्यं योगः प्रोक्तः पुरातन भक्ति शीतम मे सखा चेति रहस्यम हेतमुत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग, यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवान ने बिल्कुल बता दिया है कि आपको क्या होना पड़ेगा। अगर आपको ये जानना है तो आपको भक्त होना पड़ेगा, मित्र होना पड़ेगा मेरा, तब इस ज्ञान को आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। मेरी आवाज अच्छी तरह आ रही है न, कि नहीं? और साथ ही साथ शेयर हो रहा है कि नहीं? जी माता जी, आ रही है। आ सब रही है। अच्छे ठीक है। से आ रही है माता जी। हरे कृष्णा। शेयर भी हो रहा है रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग भी हो रही है। चलिए ठीक है। तो भगवान यहाँ पर योग को बता रहे हैं कि देखो ये जो है वो भक्तों को और सखा को दिया जाता है। एक तरह से उन लोग को नहीं देते हैं जो लोग की ईर्ष्या करते हैं, असुरों के लिए नहीं है ये जो है वो भगवान जो है वो भक्तों को, मित्रों को देते हैं। लेकिन हम क्या है, हम तो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन अर्जुन के द्वारा हम उस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। तो जो भगवान को नहीं जानते हैं वो उनको साधारण मनुष्य जानते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं भक्त्या माम भी जानती, भक्त लोग मुझको जानते हैं, भगवान जानते हैं। और भगवान आते हैं इस धराधाम पे, कुछ लौकिक क्रियाएं करते हैं, कुछ अलौकिक जो है वो करते रहते हैं। तो कहते हैं कि तुमको मैं ये विज्ञान का दिव्य रहस्य दे रहा हूँ। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजानीयां त्वमादो प्रोक्तो वनीति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। अब अर्जुन को जो है वो भ्रम होता है कि ये क्या है, ये तो आप इनके समकालीन है, आप आयु में इनके आसपास, मतलब मेरे आसपास हैं। फिर आप कैसे? सूर्यदेव विवस्वान तो कब थे, और आप अभी हमारे सामने हमारे बराबर उम्र के खड़े हुए हैं, तो ऐसा कैसे है? तो भगवान उनको बता रहे हैं कि मेरे और तुम्हारे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, क्योंकि भगवान तो जो है वो अवतार लेते हैं, विभिन्न अवतार उनके आते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि इस ये कैसे मैं जान लूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान समझाते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मनि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्था परन्तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे और मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उसका स्मरण नहीं रह जाता। तुम जीव हो ना, तुम्हें स्मरण नहीं है, लेकिन मुझे सब मैं जने अनेक जन्म ले ले चुका हूँ, मुझे सब याद है। तो भगवान का अवतार होता है, भगवान का जन्म नहीं होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम पुराण पुरुषम नो यौना च वेदेशु दुर्लभ दुर्लभम आत्म भक्तो गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामी। तो भगवान अद्वैत है, अच्युत है, अनंत रूपों में विस्तार लेते हैं, भगवान को सब याद रहता है। जीव को तो भगवान स्मृति देते हैं ना, भगवान भी स्मृति देते हैं। जैसे हमने जड़ भरत की कथा सुनी थी कि जब भरत जी आते हैं हिरण्य के रूप में, तो उनको पिछला जन्म याद था, क्योंकि भगवान ने उन पर कृपा की थी, उनको स्मृति दी हुई थी। और तब उनको समझ में आता है कि मैंने पिछले जन्म में क्या गलती की थी, और फिर वो भगवान का नाम जपते हैं, उसी शरीर को छोड़ देते हैं वहीं पर पानी में खड़े खड़े। तो हम भूलते क्यों हैं? क्योंकि हमारा जब शरीर बदल जाता है तो भगवान हमको विस्मृति देते हैं, क्योंकि अगर स्मृति रहेगी तो हमको परेशानी होगी। तो यहाँ परंतप कह रहे हैं, परंतप शत्रुओं का तुम दमन करने वाले हो, तुम परंतप हो। अजोपि सन् व्यायात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वमधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान बता रहे हैं मेरे जन्म की क्या विलक्षणता है, क्या स्पेशल है मुझ पे। तो मैं अजोपी हूँ, अजन्मा हूँ मैं। तो भगवान और आत्मा दोनों अजन्मा होते। दूसरे अध्याय में बताया गया था ना, अजो नित्यो शास्त्रो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। भगवान ने आत्मा को भी अजन्मा कहा है। भगवान शरीर को कहते हैं कि भौतिक है,
लेकिन हमारा शरीर भौतिक है, भगवान का शरीर भौतिक नहीं है, वो दिव्य है। वो देवकी के गर्भ से कहते हैं कि कैसे आए थे गर्भ में, तो कहते हैं कि वासुदेव के हृदय से देवकी के मन में आए, और देवकी के मन से फिर वो गर्भ में आए। तो ऐसे भगवान अजन्मा है। भगवान हम जैसे लोग जैसे साधारण जन्म नहीं लेते हैं। 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं ना, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ, जब मनुष्य रूप में अवतार लेता हूँ, तो मूर्ख लोग नहीं समझ पाते हैं। वो नहीं जान पाते हैं कि मैं इतने दिव्य हूँ। मैं अजन्मा हूँ। भगवान जो है वो अपनी जो गुण हैं उनके बारे में बता रहे हैं। भगवान नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? क्योंकि हमारे तो माता पिता बता देते हैं, हमारे नाते रिश्तेदार अगल बगल पड़ोसी बता देते हैं, लेकिन भगवान तो आदिकाल से कौन बताएगा? भगवान को अपने बारे में खुद बताना पड़ता है, तभी तो हम जान पाएंगे। कह रहे मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ और हमेशा दिव्य रूप में रहता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और धर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान जो है ये श्लोक तो बोलते हैं और सबको याद रहता है, यदा ही धर्मस्य, इतना तो सबको याद होगा। क्योंकि तुरंत हमको याद आ जाती है कि टेलीविजन में महाभारत सीरियल आता था और बोलते थे, कितना अच्छा लगता था वो भी। तो भगवान बता रहे किस किस अवसर पे आते हैं वो, जब धर्म का विनाश होता है, अधर्म बढ़ने लगता है। को तो अधर्म कैसे बढ़ने लगता है? जब भौतिकता में बहुत अधिक आकर्षण होता है तो अधर्म बढ़ने लगता है, जब भगवान में आकर्षण होने लगता है धर्म बढ़ने लगता है। कहते हैं धर्म रूपी बैल के 4 पैर होते हैं। एक सत्य होता है, शौच होता है, शौच में पवित्र होता होता है, क्षमा और दया। तो कलयुग में कहते हैं कि ये 3 पैर तो उनके कट चुके हैं। जो शौच का है, क्षमा का है, दया का है, ये कट चुका है। बचा क्या है? सत्य। वो भी थोड़ा सा टूट गया है। इसीलिए आजकल लिखते क्या है, सत्यमेव जयते। और इसीलिए धर्म पे हम रहे। श्रीला प्रभुपाद जी ने हमको 4 नियम दिए थे। क्या दिए हैं? किसी को याद है कौन कौन से नियम दिए हैं श्रीला प्रभुपाद जी ने हमको, क्योंकि धर्म टिका रहे? हरे कृष्णा, कोई बताएगा? 4 नियम किसी को नहीं याद है? माता जी, हरे 4 नियम है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे जी। कृष्ण हरे माता कृष्ण। जी। अवैध संबंध नहीं रखने, हम्म। नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और मांसाहार नहीं करना। पराई पराई स्त्री या पुरुष से संबंध नहीं रखना। नॉन वही मांसाहार और नॉन जुआ। वेज नहीं खाना है। हाँ, मांसाहार नहीं करना है। तो जुआ जब खेलता है कोई ना, तो सत्य का नाश होता है। जो जुआ खेलते हैं लोग ना, वो बहुत झूठ बोलने लगे थे। एक बार झूठ बोले तो बार बार झूठ बोलते रहते हैं। तो जो लोग जुआ खेलेंगे, उससे जो है वो सत्य का नाश होगा। इसलिए जुआ नहीं खेलना है। नशा नहीं करना है, क्योंकि नशा जब करने लगते हैं तो क्या, कहीं नाली में लौट रहे हैं कहीं भी, और नशा नहीं मिल रहा है तो कहीं भी चले जा रहे हैं, किसी तरह का काम करने लग रहे हैं, तो शुद्धता समाप्त हो जाती है। जब मांसाहार करते हैं तो दया समाप्त हो जाती है, ये तो इसको कोई बताने नहीं है। और अवैध संबंध जब रखते हैं तो क्षमा समाप्त हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि ये चारों नियम का पालन करना चाहिए। जीव जब चारों नियमों का पालन करता है तो धर्म पर टिका रहता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो उद्देश्य क्या है, क्यों आते हैं भगवान इस धरती पर? परित्राणाय साधूनां, पहला कार्य भक्तों का उद्धार करना। पहला कार्य असुरों को मारना नहीं है। पहला कार्य है कि भक्तों को बड़ा ध्यान देते हैं भगवान, भक्तों के ऊपर मुख्य कार्य है भक्तों का उद्धार करो। गजेंद्र का उद्धार किया उन्होंने, दौड़े दौड़े चले आए। जैसे भगवान को पुकार, द्रौपदी दौड़े दौड़े चले आते हैं, तो भक्त को प्रसन्न करने के लिए आते हैं। लीलाएं करते हैं, यशोदा माता को खुश करते हैं, नंद बाबा को खुश करते हैं, देवकी वासुदेव को खुश करते हैं। और दूसरा क्या करते हैं कि असुरों को मारते, दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च, विनाश कर देते हैं। जो दुष्ट होते हैं ना, उनका विनाश कर देते हैं। कंस का विनाश किया उन्होंने, राम बन के आए तो रावण का विनाश किया उन्होंने। और तीसरा कार्य करके धर्म संस्थापनार्थाय,
धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान हर युग में अवतार लेते हैं, युग धर्म सिखाते हैं। कलयुग का युग धर्म क्या है? हरे कृष्णा, कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, कलयुग का युग धर्म क्या है? माता जी हरे नाम हाँ, संकीर्तन। मंत्र का जप। हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बस संकीर्तन यज्ञ करिए। कलयुग में कहते हैं कलयुग केवल नाम आधार, नाम ही आधार है। नाम संकीर्तन करिए और इसके द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वही शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धर्म को प्राप्त करता है। तो भगवान के जन्म कर्म सब भी दिव्य हैं और दोनों को जान जाएंगे, सनातन धर्म हम पहुंच जाएंगे। तो भगवत गीता में कहा गया ना कि भगवान कहते हैं कि एक को भी जान लो आप, चाहे जन्म को जान लो चाहे कर्म को जान लो, एक भी जान लो ना, तो आप जो है को भगवान मिल जाएंगे। भगवान के जो है दिव्य धाम मिल जाएगा। भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं यो माम जन्मादि व च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्तेषु सर्व पापोय प्रमुच्यते। जो जान जाओगे कि भगवान अजन्मा है, जो जान जाओगे कि ये हमारे स्वामी है, समस्त लोगों के स्वामी है, हमारे स्वामी है, बस पापों से मुक्त हो जाओगे, मोह से रहित हो जाओगे, मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। तो भगवान की जो है धाम पहुंच जाओगे। तो भगवान के धाम के बारे में तो हम पढ़ेंगे, सनातन धाम मिलता है ना, बहुत सुंदर धाम है उनका, उसके बारे में भगवान बताएंगे हमको। वीतराग भया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहो ज्ञान तपसा भूता मदभाव मागता। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल से मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सब ने मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त कर लिया है। तो दिव्य प्रेम को प्राप्त करना है। और जब दिव्य स्थिति में जो है वो रहते हैं तो ज्ञान का प्रभाव हमारा होता है दिव्य स्थिति में ले जाने के लिए। जब ये जो है ज्ञान है, ये सबसे मुक्त करता, आसक्ति से, भय से, क्रोध से। और तब जो है वो कहते हैं कि हम मेरे प्रेम को प्राप्त कर लोगे, भगवान का नाम जप करोगे, शास्त्रों का श्रवण करोगे, आसक्ति भय क्रोध से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि जब तक भौतिक जगत में रहेंगे ना, भौतिकता में रहेंगे, कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। देहात बुद्धि से कृष्ण के धाम को नहीं पहुंचा जा सकता है। हम लोगों, रूप गोस्वामी जी हमको भक्ति का विज्ञान बताते हैं कि भक्ति के स्तर होते हैं, श्रद्धा से लेके प्रेम तक के स्तर होते हैं। और उनको हम जब पढ़ेंगे आगे कि कौन कौन से स्तर होते हैं, लेकिन श्रद्धा से शुरुआत हुई। श्रद्धा इज द गेट वे ऑफ भक्ति। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैवं भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सार्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि वन वे सिस्टम है, लोग लगता है कि हम बड़ी सेवा कर रहे हैं भगवान की, लेकिन भगवान भी आपसे आदान प्रदान करते हैं। जिस भाव से आप जुड़ते हैं, जिस प्रयास से आप जुड़ते हैं, भगवान उससे आपसे जुड़ जाते हैं। कोई पति के रूप में याद करता है, कोई पुत्र के रूप में याद करता है, कोई दास के रूप में याद करता है। कंस के दरबार में पहुंचते हैं मथुरा में, और वहां पर जो है माताएं देख के कह रही हैं बालक के जैसे प्यार प्रेम आ रहा है, युवतियों को पति लग रहे हैं, प्रेमी लग रहे हैं, और जो नए उम्र के बच्चे हैं वो मित्र के भाव से देख रहे हैं। लेकिन कंस और असुरों को तो साक्षात मृत्यु के रूप में देख रहे हैं। तो भगवान जो है लीलाएं करते रहते हैं, सब उनको अलग अलग रूप में देख रहे हैं। अब भगवान की भी लीला देखिए, जब कंस के पहलवान जो है वो आते हैं कृष्ण से लड़ने के लिए, कृष्ण सबको हरा देते हैं। हरा देने के बाद जो है वो कृष्ण अपने एक सखा को बुला लेते हैं मल्ल युद्ध करने के लिए, क्योंकि कंस के सारे पहलवान तो हार चुके हैं तब। तो अब उनको बुला लेते हैं और उनसे हार जाते हैं। अब हार जाते वो इतना खुश होता है कि जो इतने बड़े मतलब पहलवानों को हरा दिया, उसको मैंने हरा दिया। और उसको कंधे पर चढ़ा लेते हैं कि मैं जो है वो चलो तुमको, जैसे वो कहते हैं विक्ट्री जुलूस निकालते हैं। और सारे जो है वो खुश होते हैं, वो भी बड़ा खुश ऊपर बैठा हुआ है। उसको मतलब ये नहीं सोच पा रहा है कि ये चरण कमल हमारे लग रहे हैं भगवान के ऊपर, जबकि सारे भक्त कितनी वंदना करते हैं उसकी, पैर से छूना तो कल्पना में भी नहीं होता है। वो उनके कंधे पर चढ़
करके चरण स्पर्श उनका हो रहा है। तो भगवान भक्तों को ऐसे ही प्रेम देते रहते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी दीजिए पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा। माधुरी माता जी आप श्लोक पढ़िए और अनिता श्रीवास्तव माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कांक्षता कर्मणां सिद्धिं यजन्ते ये देवताः क्षिप्रं हि मनुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हरे कृष्ण। पंचांग प्रणाम। शील प्रपात की जय हो। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल सिद्ध प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो सकाम कर्म करते हैं। सकाम कर्म क्या है? कोई बताएगा सकाम कर्म क्या है? भौतिक माता जी फल माता जी फल भौतिक की पूर्ण इच्छा। काम हाँ, अपनी फल की इच्छा से जो कर्म इच्छा से करते करते हैं हैं काम। वो सकाम कर्म होते हैं। तो कहते हैं सकाम कर्म करेंगे तो क्या करते हैं? हम देवताओं की पूजा करते हैं, तो देवता हमारे भगवान के पार्षद हैं, उनको शक्तियां प्राप्त हैं भगवान से, और वो हमको दे देते हैं जो हम स्वार्थ में चाहते हैं, वो दे देते हैं। तो देवता लोग भौतिक जगत का प्रबंध करते हैं और हम छोटे छोटे स्वार्थों के लिए अपने अपने भगवान ढूंढ लेते हैं। जैसे कोई अपने अधिकारी को ही भगवान मान लेता है, कोई नेताओं को मान लेता है, कोई खिलाड़ियों को मान लेता है। लेकिन हमको करना क्या है? हमको भगवान की पूजा करनी, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से हम भगवान की पूजा करें। देवताओं की पूजा भी एक तरह से भगवान की पूजा होती है, लेकिन प्रत्यक्ष पूजा नहीं होती है। हरे कृष्णा। कृष्ण चातुर्वर्ण्यमाश्रिष्टं गुणकर्म विभागशाः सत्य कर्तारपि मां विद्य कर्तार अव्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शील प्रपात की जय हो। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यदि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो कर्मों में पवित्रता कैसे आती है, इसे बताने के लिए भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का वर्णन कर रहे हैं कि मैंने 4 वर्णाश्रम बनाए हैं। भगवान कितना काम करते हैं हमारे लिए, ताकि मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य कर सके। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण बनाए हैं उन्होंने। कैसे बनाए हैं? आजकल लोग सोचते हैं बस जिस कुल में पैदा होंगे हम उसी जाति के हैं, लेकिन उसी वर्ण के हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान बताए नहीं, गुण और कर्म के आधार पर बनाए हुए हैं। और भगवान इससे बंधे नहीं है। जैसे राजा होता है ना, नियम बनाता है, लेकिन राजा उससे नहीं बंधा होता है। तो भगवान के भक्त और भगवान दोनों ही विभाजन से परे हैं। उद्देश्य क्या है? कि जो क्षत्रिय है वो रक्षा का कार्य करे, ब्राह्मण है वो पठन पाठन का कार्य करे, वैश्य है गाय पाले और व्यापार करे, खेती का कार्य करे, और शूद्र सबकी सहायता करे। और इन सब कार्यों को करते करते भगवान की संतुष्टि के लिए प्रयास करे और भगवान मुक्ति प्राप्त करे। हरे कृष्णा। कृष्ण नाम कर्माणि लिम्पन्ते नाम कर्मफलस्य प्रियः इति मां जो बीजानाति कर्म विरना बध्यते। हरे कृष्ण। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता है। तो भगवान कह रहे मैं न माँ कर्माणि लिम्पति, मैं नहीं लिम्पो वो होता इसमें बंधता हूँ। और नहीं मुझे इस कर्मफल स्पृहा, मुझे कर्मफल भी नहीं चाहिए। और कह जो ये जान जाता है उसको भी कर्म का फल नहीं मान पाते। तो कर्म के विधान क्या है? भगवान से बनाए गए, वो उनसे परे हैं। भगवान सृष्टि करते हैं लेकिन उनका अकर्तापन सुरक्षित रहता है। हम बंधते हैं क्योंकि हम मूर्खता करते हैं। भगवान को समर्पित कर दे, हमारा भी कर्तापन नहीं रहेगा। और भगवान सृष्टि बनाते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, लेकिन फिर भी वो कर्मों के बंधन में नहीं फंसते हैं। हरे कृष्णा। एवं ज्ञात्वा कृतं करं पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मे तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वोत्तरं कृतम्। हरे कृष्णा। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। हरे कृष्णा। तो यहाँ मुमुक्षुओं के उदाहरण दिया है, मुमुक्ष पुरुषों का। मुमुक्ष मतलब होता है कि जो कि मुक्त लोग होते हैं, मुक्त पुरुष होते हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने, उदाहरण पहले भगवान ने स्वयं का दिया।
अर्जुन को निष्काम कर्म करने के लिए कहा, फिर कहा कि मुमुक्ष लोगों की तरह कर्म करो, अर्थात भगवान में स्थित रह के कर्म करो, मेरा स्मरण करते हुए लड़ो, मेरे लिए लड़ो। तो दो तरह के लोग होते हैं ना, एक जो भौतिक रूप से जो है प्रदूषित होते हैं, दूसरे वो होते हैं जो भौतिक प्रदूषण से मुक्त होते हैं। तो कृष्ण भावनामृत दोनों के लिए लाभकारी होता है, चाहे लोग संदूषण में हो और चाहे नहीं हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माधुरी शर्मा माता जी और अनीता एकदम प्रभु जी, माता हरे जी। कृष्ण धन्यवाद। अब अत्रे मोडक माता जी श्लोक पढ़िए और श्रुति माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। किं कर्म किमकर्मेति कवयो पत्र मोहिताः तत्ते कर्मोपभक्षामि जज्ञात्यामक्षसे शुभात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, साक्षात दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। हरे कृष्ण। हरे, तो 16वें श्लोक से लेकर 24 श्लोक तक ज्ञान के स्तर पर कर्म को समझना है, क्योंकि कर्मों का विज्ञान बहुत ही मुश्किल होता है ना। हमेशा जीव कर्म में अकर्म में भ्रमित हो जाता है, कभी कभी बुद्धिमान लोग भी हो जाते हैं। जैसे हम लोगों ने लेवल 1 में सुना था राजा नीक की कहानी की, कैसे वो इतना दान यज्ञ करने के बाद भी कैसे वो कर्मों में फंस गए थे। तो वैसे ही जब यमदूत अजामिल को लेने आते हैं, वो नारायण नारायण भगवान का नाम ले रहे थे, तो विष्णुदूत और यमदूत दोनों आ गए। दोनों सोच रहे हैं कि ये क्यों आ गए, हमें आना था। लेकिन हमें सही तत्व जानने के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु हमको ये सारे कर्म के विज्ञानों के बारे में बता सकते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान ने कह चुके हैं, बुद्धि युक्तो जहाती है उमे शुक्र दुष्कते तस्माद् योगायुज्य योग कर्मसु कौशलम। को भगवान के लिए जब करते हैं योग योग बुद्धि से युक्त होके, तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण। कर्मणो ह्यापि बोध्यभ्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोध्यव्यं गहना कर्म कर्मणो गतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। हरे कृष्णा। जो बता रहे हैं कि कर्म जो है वो 3 तरह के होते हैं। कर्मणो गति, गहन कर्मणो गति, गति जो है कर्म की बहुत ही गहन होती है। तो कर्म क्या है, यानी कि जो सकाम कर्म, यानी कि स्वार्थ के लिए किए जाते हैं लेकिन वैदिक आदेश से। विकर्म क्या है, जो कि शास्त्रों में जिसका आदेश नहीं है। अकर्म क्या है, जो कर्म फल की इच्छा से मुक्त होकर जो कर्म किए जाते हैं, निष्काम कर्म। हरे कृष्ण। कर्मण्या कर्म य पश्येद अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। हरे कृष्णा। तो दृष्टि कैसी होनी चाहिए, कर्म में अकर्म, निर्लिप्त होकर कर्म करो, मैं की भावना से नहीं कि मैं कर रहा हूं। नहीं तो क्या होता है, कर्तापन का भाव आ जाता है, बंधन आ जाता है। भोजन बना रहे हैं अपने लिए, कर्म, भगवान के लिए बना रहे हैं भोजन, अकर्म हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है। हरे कृष्ण। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाखो पंडितम बुधः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। हरे कृष्ण। काम संकल्प वर्जिता, काम का संकल्प नहीं रहता, कामनाओं का संकल्प नहीं रहता, इंद्रिय तृप्ति की भावना नहीं रहती है। एक तरह से आप 19 से 24 तक के श्लोक आप देखेंगे तो 2 प्रकार के वैराग्य का वर्णन है।
और आप देखिएगा कौन से दो वैराग्य हैं। क्योंकि जब विषय वस्तु की इच्छा हृदय में आ गई, कामना हो गई, कामना पे चिंतन किया, प्रयत्न किया, तो ये उद्यम क्या हो गया, प्रयास हो गया, संकल्प हो गया। तो ये संकल्प नहीं रखना है, काम संकल्प वर्जित हो, ऐसा संकल्प नहीं करना, ये वर्जित है। और कर्म फल का जो है वो ज्ञान नहीं होता है, और लोग कर्म करते रहते हैं, तो क्या हो जाता है, फिर हमें उस कर्म का बंधन लगता चला जाता है। हरे कृष्णा। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। हरे कृष्ण। धन्यवाद श्रुति माता जी। बबली चौधरी माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। हरे कृष्णा। तो कोई भी कार्य उसके स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं रह जाता है, कर्म फलों से आसक्ति नहीं रह जाती, नित्य तृप्त हो जाता है, निराश्रय, किसी भी कर्म फल के सहारे वो नहीं रहता है। तो ऐसे लोग सारी आसक्तियों को त्याग देते हैं, कोई भी स्वार्थ के लिए कार्य नहीं करते हैं। हरे कृष्णा। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि निराश्रिय चित्तात्मा, निराश्रिय कौन है, जिसकी कोई सांसारिक आवश्यकता ही नहीं है, चित्त आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, मन बुद्धि सब संयमित है, सर्व परिग्रह है, सारे स्वामित्व का त्याग कर चुका है। ऐसा शरीर कैसे होता है, एकदम यंत्र की तरह कार्य करता है। शरीर को चलाने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही लेता है, भगवान की सेवा करता है, प्रेम करता है। भगवान ने कहा है आगे, कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। जो आसक्ति रहित है, योगी है, जिसका शरीर मन बुद्धि इंद्रियां सब शुद्ध हो चुके हैं, उनके कर्म जो है वो केवल कैसे होते हैं, भगवान के लिए होते हैं, वो पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। हरे कृष्णा। जदृच्छालभसन्तुष्टो दन्धतीतो विमत्सरः श्रमसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। तो पहले भगवान ने बताया कि जो निवृत्ति परायण है सब त्याग देता है, और अब बता रहे जो प्रवृत्ति परायण है कैसे कार्य करता है, जो संतुष्ट है, जिसकी इच्छाएं उसको परेशान नहीं कर रही हैं। आज ये वाला मोबाइल चाहिए, कल वो वाला मोबाइल चाहिए, कल ये गैजेट चाहिए, वो लैपटॉप चाहिए, ये सब द्वंद्वों से मुक्त है, कोई इच्छाएं नहीं है, सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। सुख दुख दिन रात किसी के जो है में फंसता नहीं है, दिनचर्या उसकी बदल जाती है, दिशा बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है, भगवान की तरफ हो जाती है। और इच्छा समाप्त, सफलता असफलता में कोई परेशानी नहीं, दोनों हरी इच्छा, सफल हो गए हरी इच्छा, नहीं सफल हुए हरी इच्छा। तो ऐसे व्यक्ति को बंधन नहीं लगता है, समभाव रहता है। ईर्ष्या कहते हैं ना, कि ईर्ष्या जब हमारे पास नहीं रहती है तो हमें काफी संतुष्टि रहती है, तृप्ति रहती है, कि ये नहीं कि उनकी कार जैसी हमें कार लेनी है, बड़ी वाली लग्जरी कार करनी नहीं, ये सारी समस्याएं नहीं रहती उसके पास। हरे कृष्णा। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः जज्ञयाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के गुणों से अनासक्त है। गत संगस्य, आसक्ति क्या होती है, बंधनकारी होती है, किसी पदार्थ से, किसी वस्तु से,
किसी व्यक्ति से लगाव हो गया, बंधन हो जाता है, क्योंकि पदार्थ में अपना आकर्षण नहीं होता। पहले भी मैं बच्चे कि पदार्थ क्या होता है, आकर्षण रहित होता है, तीन गुण मिल जाते हैं, आकर्षित हो जाता है। जैसे कि आप देखिए कि लोहा है या लकड़ी है, कोई आकर्षण नहीं, कहीं पड़ी हुई है सड़क पे, आपको कोई वो नहीं है। उसको भले कबाड़ वाले उठा ले जाएंगे कि चलो थोड़ा भंगार में बेच लेते हैं, कुछ उससे खरीद लेते हैं भले, नहीं तो उससे कोई आकर्षण जैसा कुछ नहीं है। देखिए उसी का एक दरवाजा बन जाता है, कितना आकर्षण, खिड़की बन गई, कितना आकर्षण हो जाता है। तो ये गुण जब मिल जाते हैं ना, सतोगुण रजोगुण, ये बंधन में डालते ही डालते हैं। तीन गुणों का मजबूत बंधन है। जो इससे अनासक्त हो जाता है, वो कैसे हो जाता है? दिव्य ज्ञान के द्वारा, जब उसको आत्मा परमात्मा सबका ज्ञान हो जाता है। हरे कृष्णा। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म कविः ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ब्रह्म को क्या गया? अर्पण कहा गया है, और ब्रह्म को क्या गया? हवि भी कहा गया है। हवि मतलब जो घी वगैरह हवन में डालते हैं। तो ब्रह्म क्या है? भगवान की पहली अवस्था है। जब हम कर्म स्वयं के लिए करते हैं, आसक्ति रहती है, कर्मफल में आसक्ति रहती है, हम कर्मफल भोगना चाहते हैं। पर सब कुछ जब अर्पण कर देते हैं, हमारी दृष्टि बदल जाती है, कर्म भी बदल जाते हैं हमारे। कर्मफलों का कोई चाहना नहीं रह जाती, सब भगवान के लिए, सब आध्यात्मिक हो गए, कर्म आध्यात्मिक हो गया। तो भगवत धाम तो निश्चित हो जाता है ना। हवन भी आध्यात्मिक, अग्नि आध्यात्मिक, यज्ञ करता भी जो है वो आध्यात्मिक, और अंतिम फल भी सब ये भगवान को सब अर्पित हो जाना ही कृष्ण भावनामृत हो जाना होता है। हरे कृष्ण। दैवमेवापरे यज्ञै योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञौ अपरे यज्ञै यज्ञेनैवोपजुह्वति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्मा रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। हरे कृष्ण। तो पहला यज्ञ क्या है? देवताओं की उपासना। जो पहले वर्णन है, देवताओं के बारे में बात हो रही है। दूसरी है ब्राह्मण की उपासना के बारे में बात हो रही है। तो भगवान कह रहे हैं कि कुछ योगी जो है वो विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। देव पूजा भी एक यज्ञ होता है। वो कहते कि वो भी एक तरह से विष्णु को ही जाता है। और तीसरे अध्याय में हमने कहा भी है कि सारे यज्ञ हमको श्री विष्णु के लिए करना चाहिए। तो यज्ञ भी एक विष्णु का नाम है। विष्णु का एक नाम जो अवतार है ना, वो यज्ञ भी है। तो यज्ञ भी बहुत सारे होते हैं। इनमें दो श्रेणियों की बात हो रही है, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ के बारे में। द्रव्य यज्ञ सांसारिक वस्तुओं को जो है वो हवन करना, और ज्ञान जो है दिव्य ज्ञान के लिए। सांसारिक वस्तुओं के लिए जो है द्रव्य यज्ञ होता है, ज्ञान यज्ञ दिव्य ज्ञान के लिए होता है। तो शास्त्रों में कहा गया किसी के लिए पूजा करो, वो सब कुछ विष्णु के पास ही जाता है। जैसे मुंह में आप भोजन रहते, कुछ भी खाइए, पूरा शरीर हिष्ट पुष्ट होता है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए अलग अलग साधन है, लेकिन लक्ष्य क्या है? एक ही है। अलग अलग इच्छाओं के लिए लोग अलग अलग देवताओं का पूजा करते हैं, पर लक्ष्य क्या होता है? भगवान ही होते हैं। हरे कृष्ण। हरे क्षत्रा कृष्ण। दोनों माताजियों को धन्यवाद। हरिप्रिया माताजी श्लोक पढ़िए और बालकृष्ण प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा सभी को। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति शब्दादीन् विषयानन्यन् इन्द्रियाग्निषु जुहति। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में सुहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित ग्रस्त इंद्रिय विषयों की इंद्रियों की अग्नि में सुहा कर देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने पहले जो है वो देखा कि द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। अब यहाँ पर बात हो रही है कि मन पे नियंत्रण की और इंद्रिय भोगों की बात हो रही है, कि कैसे जो है गृहस्थ लोग और ब्रह्मचारी लोग दोनों के बीच में दिखाया है कि जो ब्रह्मचारी होते हैं, विशुद्ध ब्रह्मचारी, वो श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। और गृहस्थ भी इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, वो भी एक यज्ञ है। गृहस्थ को अपनी इंद्रियों को संयमित करके जहां आवश्यकता हो वहीं पर लगाए, वो भी एक यज्ञ है।
जैसे कि एक उत्तम संतान को उत्पन्न करना, उसको सही संस्कार देके भक्त बनाना, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। और ये कहाँ, गृहस्थ जीवन में ही हो सकता है। तो श्रवण बहुत आवश्यक है। श्रवण की महिमा भी एक तरह से यहाँ की जा रही कि भगवान का यश कीर्तन श्रवण अगर आप कर सकते हैं तो फिर संसार के जो आपको जो गतिविधियां हैं उनसे बच सकते हैं, संसार में रमने से बच सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुहति ज्ञान दीपिते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुत कर देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर दो यज्ञ यहाँ पर भी है, आत्म संयम और प्राणायाम। आत्म संयम पतंजलि ऋषि ने बताया है इस योग प्रणाली को, कि इसके द्वारा आप इंद्रिय के कार्यों को और प्राण वायु को संयम में करते हैं। सारी इंद्रियों के कार्य अर्थात देखना, आंख से नाक से सूंघना, जीभ से स्वाद लेना, ये सब कार्य की बात हो रही, इसको संयमित कर लेना। और प्राणायाम के द्वारा श्वास को संयमित करना, तो ये भी एक यज्ञ है। तो ये एक तरह से आत्म साक्षात्कार का साधन है। भगवान के साथ आत्मा के का संबंध क्या है, इसको खोज लेना भी ये एक यज्ञ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संस्थितव्रतः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। तो कृष्णा। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। हरे कृष्णा। हरे, तो द्रव्य योग, तपो यज्ञ, तो कई यज्ञ यहाँ पे बता रहे हैं। द्रव्य यज्ञ क्या है? अस्पताल बनवा दिया, अनाथालय चलवा दिया, ओल्ड एज होम बनवा दिया, किसी को भूखों को खाना खिला दिया। और कुछ लोग तपस्या करते हैं, कठोर व्रत करते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप वगैरह ने किया, कठिन तप किया अमरता के लिए। जड़ भरत हैं तो वो सारा राजपाट त्याग देते हैं। तो कुछ लोग वेदांत सूत्रों के द्वारा, सांख्य दर्शन के द्वारा अपना जीवन लगा देते हैं, वो लोग स्वाध्याय योग करते हैं, कुछ लोग अष्टांग योग करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो माध्यम है जिसके द्वारा लोग भगवान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो जो है यहाँ पर कई तरह के यज्ञों के बारे में बताया, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ और अष्टांग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, इन सब के बारे में वर्णन हुआ है। हरे कृष्णा। अपाने जुहति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणपान युद्ध्वा प्राणायाम अपरायणः अपरे नियतः प्राणन् प्राण। हरे कृष्णा। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो एक ये विधि है, योग विधि है, जिसका यहाँ पर वर्णन हो रहा है। बहुत कठोर विधि है ये। और प्राणायाम की बात की गई है। प्राणायाम क्या होता है कि हम सांसों को रोकते हैं, सांसों को बाहर अंदर करते हैं, जैसे हम लोग आजकल बहुत एक्सरसाइज करते रहते हैं। तो शरीर में 5 तरह की वायु होती, 5 प्रकार की होती, और भी ज्यादा है, लेकिन अभी 5 की बात यहाँ पे हो रही है। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। तो ये 5 प्रकार की वो ये वायु है जो आत्मा को घेरे रहती है। तो योगी लोग विविध प्रकार के आसन करते हैं, ये 5 प्रकार की वायु को नियंत्रित करते हैं, वो लोग उसको शुद्ध करते हैं। जब शुद्ध हो जाती है तो आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट हो जाता है। तो इस तरह से जो योग करते हैं लोग, ये भौतिक लाभ के लिए नहीं करते, आत्मा की मुक्ति के लिए करते हैं। कुछ लोग सांसों की धीमी गति करते हैं जिससे आयु बढ़े, इतना धीमे कर देते हैं पता ही नहीं चलता सांस ले रहे हैं कि नहीं। तो ये लोग मानते हैं कि सांसें जो है वो गिनती की नहीं मिलती हैं। इसीलिए आप बचपन में हम लोग कहानियां पढ़ते हैं, च्यवन ऋषि
मनुष्य की कहानी पढ़ते हैं तो उन लोगों ने इतना धीमे हो गए थे कि सांसों को कि और चींटियों को पता ही नहीं चला कि वो जीव है, और पूरा उन्होंने अपना घर बना लिया। वाल्मीकि को दीमक ने घेर लिया था। तो इस तरह से कहते हैं कि ये जो तपस्या करते हैं लोग, बहुत ज्यादा अपने प्राणायाम के द्वारा प्राणों को नियंत्रित कर देते हैं। हरे कृष्णा। और प्राणों की प्राण में ही आहुति दे देते हैं, तो ये प्राण वायु को एक तरह से वो मुक्ति का साधन बना लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद शशि प्रभु जी। सुधीर प्रसारी प्रभु जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षापितकल्मषः यज्ञशिष्टामृतो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों में मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यज्ञ का उद्देश्य क्या है, ये आप 30 से लेकर 33 तक के जो श्लोक होते हैं उसमें आप जानेंगे कि सर्वेपते यज्ञ विद्यो, जो मनुष्य यज्ञ करते हैं उनको सर्वेपते कहा गया है। जो लोग यज्ञ करते हैं उनके क्या होता है, सारे जो पाप होते हैं ना वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं। और जो जान जाते हैं कि इंद्रियों का निग्रह करना ही यज्ञ का उद्देश्य है, उनको यज्ञ विद कहा जाता है। भौतिक सुखों की कामना बंधन है, ये वो जान जाते हैं। ये यज्ञ एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि पाप कर्मों को छुटकारा देने के लिए। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत धाम जाना। इसके लिए क्या करना होगा, हमको पाप कर्मों से शुद्ध हो जाना होगा। गंदे तो हम कहीं नहीं जाते, कहीं जाते तो बड़े नहा धो के साफ सुथरे होके जाते हैं ना। तो हमको भगवत धाम जाना में साफ सुथरे होके जाना है। तो यज्ञों के द्वारा हमको एक तरह से भौतिक सुख की कामना नहीं करनी चाहिए। तो भगवान कई तरह के यज्ञ को बताने के बाद यहाँ पर यज्ञ करने वालों की प्रशंसा कर रहे हैं कि यज्ञ का उद्देश्य क्या है, भगवत धाम जाना, इंद्रियों का निग्रह करना। और इसके बिना तो हम भगवान के जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या दिव्य आकाश के फल चखेंगे, यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते हैं, यानी भगवत धाम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी, आप अनुवाद पढ़े। हरे कृष्णा। नायं नायं लोकस्य नायं लोकस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। हरे कृष्णम समर्पयामि। तो यहाँ पर एक तरह से बता रहे हैं हानि के बारे में। 30वें श्लोक में यज्ञ करने का लाभ क्या है बताया है कि दिव्य आकाश की तरफ बढ़ेंगे। अब हानि बता रहे हैं कि एक चक्र है, अज्ञानता के कारण जो हमारा जीवन है ना पापमय हो जाता है। पापमय जीवन के कारण हमारा पतन होता जाता है। जब पतन होता है तो हम अज्ञान में ही रहते रहते हैं। बिना यज्ञ किए इस लोक में सुख ही नहीं है। ये तो अगली योनि जो मिलेगी वहां सुख कैसे मिलेगा। तो सुख रहने के लिए क्या करना है, ईशावास सिद्धांत का पालन करना है। सारी वस्तुएं भगवान की है, उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। मनुष्य को उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितना आवश्यक है। ऐसा करेंगे तो 100 साल तक जिएंगे तो भी कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा। कुर्वन्य कर्माणि जिजीवेश तथा समा। तो वो क्या करना है, कर्म में लिप्त नहीं होना है। भगवान ने कोटा निर्धारित किया है, उससे हमें पता चल जाता है कि इतना ही हमें जो है वो इस्तेमाल करना है। तो कैसे पता चलेगा, भगवान ने कोटा निर्धारित कर दिया, हमको कैसे पता चलेगा। भगवान निर्धारित कर दिया, भगवान हमको बताने आए तो नहीं, कैसे हम जाने कि हमारा कोटा है ये पूरा हो गया, हमको अब नहीं लेना है, कैसे पता चलेगा। हरे कृष्ण। कोई बताएगा। माता जी, जहाँ तक मुझे समझ में आया था कि वर्णाश्रम व्यवस्था थी तो उसमें एक निश्चित आयु तक जो है आदमी गृहस्थ जीवन में रहता था, निश्चित आयु तक शिक्षा ग्रहण करता था, उसके बाद संन्यास लेता था, उसके बाद वानप्रस्थाश्रम में था। तो इस तरह की व्यवस्था थी जहां तक मैं समझा हूँ। जी पहू जी, कुछ हद तक ठीक है कि जो है कोटा निर्धारित कर दिया कि इतने समय तक इस अवस्था में रहिए, इस अवस्था में रहिए। तो लेकिन जो रोजमर्रा के जीवन है उसमें हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम भोजन करते हैं,
भोजन करते हमें पता चल गया पेट भर गया, तो ये हमारा कोटा है। उसके ऊपर जो खाना खाते तो क्या कोटा के बाहर खा रहे हैं हम। तो हमें करना क्या, यज्ञ शिष्टा भोग लगाकर खाना है। कपड़ों की अलमारी भरती चली जा रही है, हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। गाड़ियों पे गाड़ी आती जाए, तो हमें आवश्यकता केवल एक गाड़ी की, जिससे हम आराम से अपना सारा कार्य कर सकते हैं। लेकिन उससे अधिक का जब हम प्रयास करना शुरू कर देते तो वो हमारे कोटा से ज्यादा का हो जाता है। तो हमें बताया गया कि यज्ञ चक्र करिए, यज्ञ करिए, देवता प्रसन्न होंगे, संपन्नता देंगे, हम सुखपूर्वक पाएंगे। अन्यथा देवता कष्ट में रहेंगे तो हम भी कष्ट में रहेंगे। और हम जितनी इच्छाएं करते जाएंगे ना, उतना ही हमारा अगला जन्म हमको मिलता जाएगा, अंत होगा ही नहीं, हम हमेशा गर्भ में ही रहेंगे। गर्भ में ही रहेंगे मतलब कि हमेशा हमें जन्म होता रहेगा, फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। कृष्णम समर्पयामि। तो क्या कह रहे हैं भगवान कि सारे यज्ञ जो है कहाँ से आ रहे हैं, कैसे, हम कैसे यज्ञ के बारे में जानते हैं। तो वेदों से जानते हैं, वेद सम्मत है सारे वेद। और जो कह रहे हैं भगवान एक तरह से कि उन यज्ञों में भगवान भी विराजमान रहते हैं। भगवान बता रहे हैं कि देह से मुक्त करने के लिए ये सारे विधि विधान बताए गए हैं। तो हम 18वें श्लोक से कर्म तत्व को जान रहे हैं, भगवान हमको बता रहे हैं। और 31वें श्लोक तक वो जो है वो पूरा बताते हैं। और उसके बाद जो है भगवान बता रहे हैं कि समस्त यज्ञों को करो और उपयुक्त रूप से करो, भली भांति जान कर करो, वेद सम्मत है वो मुक्ति दिलाने वाले हैं। तो एक तरह से भगवान हमको इस 32वें श्लोक में मुक्त होने की विधि भी बता दे रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान योग श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंधतो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो 25वें श्लोक से हमको भगवान बता रहे थे कि हम यज्ञ के द्वारा ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और इस श्लोक में निष्कर्ष दे रहे हैं कि यज्ञों के विभिन्न प्रकार हैं। तो जिज्ञासा होती है कि कौन सा श्रेष्ठ है, कर तो हम ये यज्ञ करें कि ये यज्ञ करें कि वो यज्ञ करें। तो भगवान बता रहे हैं कि द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान के बिना तो यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाता है ना, कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा। हम तो अपनी रोजमर्रा की समस्याओं को ही सबसे बड़ा मान बैठते हैं, उन्हीं को दूर करने के प्रयास करते हैं। कई लोग कहते हैं ना, इतना पूजा पाठ करते हैं, मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं अच्छा हो रहा है? क्योंकि आपके कार्य भगवान से जुड़ ही नहीं रहे हैं। भगवान से जोड़ देंगे, सब अच्छा ही अच्छा होगा। कहते हैं ना कि हमारे अंतःकरण में 3 दोष होते हैं। एक होता है संचित पाप, दूसरा होता है चित्त की चंचलता, और तीसरा होता है अज्ञान। तो जब हम अपने कर्म को भगवान से जोड़ देते हैं ना, तो संचित पाप और चित्त की चंचलता, ये दोष हमारा मिटने लगता है। लेकिन जब तीसरा जो अज्ञान है वो कैसे मिटेगा? क्योंकि संचित पाप तो हो गया, चित्त की चंचलता भी ठीक हो रही, अज्ञान कैसे मिटे? इसके लिए हम प्रमाणिक गुरु के पास जाते हैं। तो तीसरा दोष हमें, अज्ञान जो होता है, वो हमारा गुरु से दूर होता है। तो क्या करेंगे हम? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तद्विद्धि तेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप से व्यक्ति तुम्हें ज्ञान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर श्लोक है, याद करने लायक श्लोक है। गुरु परंपरा की महत्ता को बताता है, गुरु के पास कैसे जाएं ये बताता है। क्योंकि भगवान का ज्ञान दिव्य है, अपौरुषेय है, किसी पुरुष के द्वारा नहीं दिया गया है। भगवान के द्वारा सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया गया है, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते बढ़ाते गुरु तक आया हुआ है।
तो ज्ञान गुरु से मिलेगा, तत्व ज्ञान देने वही योग्य हैं। कृष्ण के द्वारा जो प्रवाहित ज्ञान की परंपरा है ना, वो गुरु से ही जो है मिलेगी हमको। तो ज्ञान प्राप्त करने की दो विधियां होती हैं। मैं आपको थोड़ा सा और उसको थोड़ा विस्तार दे रही हूँ कि ज्ञान प्राप्त करेंगे, इसमें तो बताया गुरु के द्वारा, लेकिन ज्ञान हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तो दो विधियां हैं। एक है आरोही। आरोही होता है कि ऊपर को चढ़ते हैं। आप लोग जब संगीत में कहते हैं आरोही अवरोही होता है ना, आरोही ऊपर की ओर, जैसा आ रे गा मा पा धा नी सा, फिर आता है उल्टा, फिर आते रहते हैं सा नी धा प, ऐसे नीचे आते रहते हैं। तो आरोही जब होता है कि ऊंचे को जाते रहते हैं, जैसे कि भौतिक ज्ञान में होता है। हम पहले प्ले ग्रुप पढ़ते हैं, केजी पढ़ते हैं, नर्सरी पढ़ते हैं, सब ऐसे पढ़ते पढ़ते, फर्स्ट पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे कोई पर्वत पे चढ़ता है ना, धीरे 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 ऊपर चढ़ता है, सीढ़ियों पर चढ़ता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता रहता है। वैसे ही ज्ञान नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन इसी की दूसरी विधि अवरोही है। जब नीचे की ओर सीढ़ियां उतरते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, ज्ञान ऊपर से नीचे की तरफ आता है। जैसे भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी से नारद जी को, ऐसे परंपरा से आगे बढ़ता जाता है। तो हमें हाथ जोड़कर विनम्र होकर जिज्ञासा करनी चाहिए गुरु से। विनम्रता पहला गुण है। गुरु के पास जाएं, विनम्र होकर जाएं। पहले गुरु के पास जाते थे ना, तो गुरु लोग यज्ञ करते थे, गुरुकुल होते थे, तो हाथ में लकड़ी संविदा लेकर जाते थे। आज क्या लेके जाएं, सेवा भाव लेके जाएं। सबसे बड़ी सेवा आज्ञा का पालन करना। गुरु प्रसन्न होंगे, ज्ञान देंगे, और ज्ञान जो है अज्ञान का जो है नाश करेगा। अब भौतिक ज्ञान तो क्या होता है कि बस भौतिक ज्ञान गए हमारे, तो हमने तो फीस दी हुई है, बताओ क्या किताब में लिखा है, बता देते हैं। वो भी आते हैं पूरा, जो है वो प्रश्न उत्तर, रिक्त स्थान भरो, खाली जगह भरो, सब पूरा करा देते हैं। लेकिन जो गुरु होता है, उसको क्या सेवा भाव से प्रसन्न करना होता है, तब वो ज्ञान देता है ज्ञान उसके अंतर्गत, उसको लेना होता है विनम्रता पूर्वक। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनं शलाकया। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। धन्यवाद हरप्रिया माता जी और संदीप प्रभु जी। धन्यवाद। अब मित्तल माता जी आप श्लोक पढ़िए, और रंजीता सेनगुप्ता माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतानि स्यात्मन्यथो मयि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। हरे कृष्णा। तो भगवान का जो दिव्य ज्ञान है वो कहाँ से मिलेगा? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से। वो गुरु है, वो बताते हैं हमको कि हम मोह में, आसक्ति में फंसे हुए हैं, कैसे हमें उससे निकलना है। क्योंकि भौतिक वस्तुएं हमें आकर्षित कर रही हैं, हम ये जान जाते हैं। तो फिर हम भगवान कृष्ण के प्रति जुड़ते हैं और जानते हैं कि यही जो है भगवान कृष्ण हमारा आश्रय है। हम और सारे आश्रयों को त्याग देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं और आश्रयों में जुड़ेंगे तो माया है, माया हमको जकड़ लेगी, मोहित कर लेगी। और जब हम माया से मोहित हो जाते हैं तो हम भगवान की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तब हम कृष्ण को अलग समझते हैं, अपने आप को अलग समझते हैं। और जब हम माया से परे रहते हैं, तो हम जान जाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं और वो हमारे स्वामी हैं, वो हमारे नियंत्रक हैं। हरे कृष्ण। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। हरे कृष्णा। तो भगवान के तत्व ज्ञान का वास्तविक महत्व यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि दिव्य ज्ञान कैसा है। जैसे एक नाव होती है, तो कई सर्वाधिक पापी भी है ना, वो भी दिव्य ज्ञान के सहारे दुख के सागर को, इस भव सागर को पार कर जाएगा। तो सागर क्या होता है, कोई कुशल तैराक हो ना, वो भी डूबने की उसकी संभावना रहती, बहुत जीवन बचाना मुश्किल होता है। लेकिन भगवान का प्राप्त हुआ दिव्य ज्ञान जब होता है, तो वो हमें मुक्ति दिला सकता है। हमें सही स्थिति पता चल जाएगी, तो हम स्वयं को बचा लेंगे।
क्योंकि दिव्य ज्ञान जब हमारे पास रहता है, भगवान ने क्यों दिव्य ज्ञान हमको बताया? इसीलिए कि हम इस जो दुख का सागर है इसको जो है वो पार कर सके। लेकिन कह रहे हैं कि लोग सोचेंगे कि हम तो पापी हैं, हमें कैसे होगा? यानी सर्वाधिक पापी हो ना, तब भी तुम्हें दिव्य ज्ञान जो है वो पार लगा देगा। हरे कृष्णा। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जैसे प्रज्वलित प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अग्नि कैसी होती है? प्रज्वलित, जल रही है अग्नि, तो फिर वो जितना भी फ्यूल डालते रहिए सब भस्म कर जाएगी। उसी तरह ज्ञान रूपी अग्नि है, तो कितने भी आपके कर्म फल हैं सबको जला डालेगी। इसीलिए जो है वो ये भौतिक जगत में जो होता है बड़ा भ्रम कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, ये भ्रम कब टूटता है? जब भगवान का ज्ञान होता है, आत्मा परमात्मा के संबंध का ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान होता है। एक बार हो गया तो सदा के लिए होता है। तो कर्म फल जो होते हैं ना, कर्म फल की कई अवस्थाएं होती हैं। पद्म पुराण में कहा गया कि प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट और बीज। प्रारब्ध क्या है? जो हम वर्तमान में भोग रहे हैं। बीज क्या है? हृदय में बीज के रूप में है वो। और कूट क्या है? अब अंकुरित हो गए, प्रकट होना चाहते हैं। और अप्रारब्ध जो अभी जो है वो अंकुरित नहीं हुए हैं। तो ये चारों तरह के जो आपको होते हैं, कर्मफल की जो अवस्थाएं होती हैं, इन चारों अवस्थाओं को, क्योंकि समस्त फलों को, ये जो बीज रूप में है, कूट रूप में है, प्रारब्ध रूप में है, अप्रारब्ध रूप में है, समस्त फलों को जलाने की शक्ति ये अग्नि रखती है। हरे कृष्णा। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्यत तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो योग करते करते क्या होता है? साधक परिपक्वता पा जाता है, तब उसको दिव्य ज्ञान का फल मिलता है। उदात होता है, शुद्ध होता है। बीज बोते हैं, पेड़ निकलता है, फल फूल शाखाएं सब पत्तियां सब आती हैं, एक समय लगता है। पेड़ की सेवा करनी पड़ती है, पानी डालते वगैरह हैं। वैसे ही जब दिव्य गुरु के पास जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है? हमको आदान प्रदान होता है। तब भक्त उस स्वाद को चखता है। 10वें अध्याय में कहा गया है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददाम बुद्धि योगम तम ये न मामू पयंती ते। सतत चिंतन जब करता है तब क्या होता है? भगवान बुद्धि देते हैं। जब बुद्धि देते हैं तो उस ज्ञान का आस्वादन होता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद श्रद्धा। मित्तल। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद कृष्ण। मित्तल माता जी और रंजीता माता जी। धन्यवाद। मैं श्लोक पढ़ूंगा और शशि प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी तक जो हमने ज्ञान प्राप्त किया उसका परिणाम क्या निकलता है, यानी कि ज्ञान की महिमा कितनी है, ये हम 39 से 42 तक के श्लोक जान पाएंगे। तो श्रद्धा बहुत आवश्यक है। भक्ति का प्रथम चरण ही श्रद्धा कही गई है। तो श्रद्धा जब होती है, ये क्या है? ज्ञान प्राप्ति की योग्यता है। एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये योग्यता है, क्योंकि श्रद्धा हो गई जिसको, वो दिव्य ज्ञान में समर्पित हो जाता है, इंद्रियों को वश में कर लेता है। कृष्ण में श्रद्धा हो गई उसकी। कहते हैं श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति करे सर्व कर्म कृत ही। ज्ञान पाने का अधिकारी है ना वो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा हुई तो ज्ञान आया। जैसे एक्सीलेटर पर पैर रखो, गाड़ी तेज चलने लगे, संशय आया, ब्रेक लग गया। तो श्रद्धा भी इसी तरह से होती है। श्रद्धा दो तरह की होती है।
एक तरह से कहते हैं मुकुलित श्रद्धा, कली की तरह है, भक्तों के संग रहेगी, प्रसाद वगैरह पाएंगे और जागृत हो जाएगी। दूसरी होती है पुष्पित श्रद्धा, विकसित हो गई भगवान में, एक तरह से दृढ़ निश्चय हो गया, उसका आध्यात्मिक शांति मिल जाएगी उसको। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परः, न सुखम संशयात्मनः। हरे कृष्ण। माता जी ऊपर थोड़ा, हाँ, हरे कृष्णा। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। हरे कृष्णा। अरे तो जो अज्ञानी है, जो अश्रद्धालु हैं, उनकी बात यहाँ पे होगी है। श्रद्धालुओं की बात हो चुकी, इस वक्त अश्रद्धालुओं की बात हो रही, जो भगवान, गुरु, साधु, शास्त्र किसी में विश्वास नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना कि डाउट इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। तो वो हर चीज पे डाउट करते हैं और अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। लेकिन हर चीज पे संशय करेंगे, हर चीज में संशय आ जाएगा तो क्या होगा, खाली दोष ढूंढेंगे। तो गुरु से प्रश्न करना चाहिए, परिप्रश्नेन सेवया। कहते हैं कि कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता और कुछ संशय कुछ ज्ञान, घर का रहन घाट का जो धोबी का स्वान। तो ऐसी स्थिति जब हो जाएगी कि हम केवल दोष ही ढूंढते रहेंगे, श्रद्धा ही नहीं रहेगी और श्रद्धा रहेगी, तो ऐसी स्थिति क्या करती है, लोग भी आपका बिगाड़ देती है। हरे कृष्ण। और ये लोग भी बिगाड़ दे, दोनों बढ़। हरे कृष्ण। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम्, आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। हरे कृष्ण। तो भगवान ने इस अध्याय का आरंभ किया ज्ञान योग से, फिर बताया ज्ञान प्राप्ति का उपाय कैसे है, ज्ञान मिलेगा कैसे, तो बताया प्रामाणिक गुरु के पास जाओ। फिर ज्ञान की महिमा बताई, फिर बताया कि ज्ञान कौन प्राप्त करेगा, जिसको श्रद्धा होगी। तो यहाँ पे एक तरह से निष्कर्ष बता रहे हैं जो है भगवान, कि प्रामाणिक गुरु की सेवा करो, उनका अनुसरण करो तो ज्ञान मिलेगा, इंद्रियां संयमित हो जाएंगी, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो, कर्मफलों पर आसक्ति मत रखो, सारे संचय समाप्त हो जाएंगे, तो कर्म बंधन नहीं लगेंगे और आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। तो एक तरह से कंक्लूजन बता रहे हैं भगवान। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तस्माद् ज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः, छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। हरे कृष्ण। अच्छा, तो अर्जुन के हृदय में संशय था कि युद्ध रूपी घोर कर्म हो रहा है मेरे से, तो मेरा कल्याण कैसे होगा। तो भगवान ने कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया, और इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि संशय को दूर करो, प्रेरणा दे रहे हैं कि संशय जब रहता है ना, तो कर्तव्य पालन नहीं ठीक से होता है। पहले भगवान ने कर्म योग बताया, दिव्य ज्ञान बताया कि कर्म करते समय क्या करना है, कर्म के तत्वों को भी जानना है। केवल कर्म करने से ही पूरा नहीं होगा, तत्व भी जानो। और ज्ञान मैंने तुमको दे दिया है, अब तुम्हें ज्ञान तो सारा मिल गया है, अज्ञान तुम्हारे मन में बहुत था और उसी के कारण तुम्हें जो है संशय भी आया है। तो उनको ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो और तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान फिर कह रहे हैं कि युद्ध करो। तो एक तरह से जो अज्ञान के बादल छाए हैं उनको समाप्त करो। दिव्य ज्ञान दे दिया कि भगवान अजन्मा है, शाश्वत है, सनातन है और भक्ति सारी समस्याओं का हल है। स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं कि अज्ञान जो है वो दूर करो, अपना कर्म करो, युद्ध करो।
और आगे भी भगवान ने 15वें अध्याय में बताया कि विरक्ति के शस्त्र से काट गिराओ। और यहाँ पर भी भगवान कह रहे हैं कि देखो कलयुग में बड़ी नकारात्मकताएं हैं, इनको क्या करो कि दिव्य भक्ति का जो पका हुआ फल है इससे तुम सारा जो है वो अपना दूर करो। जो तुम्हारे संशय है, नकारात्मकताएं हैं, दिव्य ज्ञान पका हुआ फल है, इनके अमृत रस को चीखो तो चख लो। तो तीसरे में बताया गया कि जो कृष्ण भावना भावित तो हो जाता है उसके अनुसार काम करते रहने से कर्म बंधन नहीं लगता है। तो ज्ञान योग में बताया गया कि कर्म को कैसे आप करें, करना तो पड़ेगा ही, तो भगवान के लिए कर्म करो क्योंकि जो इंद्रियां हैं इंद्रिय विषयों से प्रभावित होंगी। मन की बात मानेंगी क्योंकि मन स्वामी है, मन बुद्धि से संचालित है। तो मन बुद्धि सबको भगवान की सेवा में लगा दो। और ये इस अध्याय में जो चौथा अध्याय, इसमें ज्ञान बताया गया भगवान के बारे में कि कब किस रूप में आए हैं, कैसे उनको प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान किससे मिलेगा, ज्ञान लेना क्यों जरूरी है, जीवात्मा और परमात्मा में संबंध है उसके बारे में बताया गया कि धर्म हमारा आध्यात्मिक उद्धार करेगा, धर्म नहीं होगा वहां अधर्म होता है। भगवान अधर्म को नाश करने के लिए प्रकट होते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं, भक्तों का उद्धार करते हैं, धर्म का पुनरुत्थान करते हैं। तो एक तरह से भगवान ने अपने बारे में इस अध्याय में बहुत सारी बातें बताई हैं और कहते कि जब जब नकारात्मकता आती है, मानवता का नाश होता है, भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। तो यदि आपको कुछ सीखना है तो पहले भगवान के प्रति आदर करिए, सम्मान करिए, बुरी भावनाओं को समाप्त करिए, लालच को समाप्त करिए। चाहे जिस क्षेत्र में ज्ञान लेना है उस क्षेत्र में गुरु से ज्ञान लेना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों के लिए हमें कोच रखना पड़ता है। अगर हमको स्विमिंग सीखनी है, स्पोर्ट्स सीखना है, भौतिक पढ़ाई करनी है तो गुरु चाहिए। तो आध्यात्मिक तत्वों को जानने के लिए तो हमें गुरु की जरूर आवश्यकता है। हमें गुरु के पास जाना चाहिए, संशयों को दूर करना चाहिए और अज्ञान के संशय को काट गिराना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, भागवतम की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोटि धन्यवाद माता जी। जी, तो आप प्रश्न सभी लोग प्रश्न कब आया नहीं अभी तक कोई? अभी हाँ, आए अभी एक आया। जी, तब तक मैं बता देती माता हूँ कि जी, आप लोग अपने अटेंडेंस भर लीजिए सभी लोग, और साथ ही साथ क्विज करना शुरू कर दीजिए क्योंकि चौथा अध्याय तक आ गए हैं, तो क्विज भी करते रहिए। हरे कृष्णा, प्रश्न तो आ गया है प्रभु जी, अंजू लेते माता जी जी। अंजू माता जी अपना प्रश्न रखिए। जय श्री कृष्ण माता जी। जय श्री कृष्ण।